मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में साइबल गॉस्पल नेटवर्क पर पास्टर हामिद पॉल की तरफ से आप सबको सलाम। एवरीडे गुड न्यूज़ में मैं आप सबको आज वेलकम करता हूँ। नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा उनकी पाक पवित्र हजूरी से आज नया कलाम जो है वो आप तक सब तक पहुँचेगा, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है कि तेरा कलाम हर शुभ ताज़ा है। और आज ताज़ा कलाम आप तक पहुंचने को है और आपकी ज़िंदगियां बरकत पाने को हैं, तब्दील होने को हैं। याद रखें कि आप जब ईमान के साथ इस कलाम को रिसीव करेंगे तो आपकी ज़िंदगियां बदलेंगी। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जो है वो एक नए टॉपिक के साथ जो है वो खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। आज का मेरा टॉपिक है तूफ़ानों का डर, और उसके लिए जो खुदावंद के पाक कलाम में से मैंने आयत चूज़ की है मत्ती की इंजील मुक़द्दसा है और उसका 8 बाब और उसकी 23 आयत से है। पढ़ने में हमारी रहनुमाई आज जो है वो पास्टर समीना करेंगी। जी पास्टर समीना पढ़िएगा। मत्ती की अंजील उसके 8 बाब पर उसकी 23 आयत में कुछ यूँ लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कामत का दो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि यीशु कश्ती पर चढ़ा और उसके शागिर्द भी उसके साथ हो लिए, और यीशु कश्ती पर चढ़कर सो गया, लेकिन उसके शागिर्द जाग रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। एकदम से तूफान आया कश्ती में, और यहां तक लहरें थी कि पानी कश्ती के ऊपर से गुजर रहा था। कश्ती के अंदर भी यकीनन आ रहा है, और शागिर्द डर गए, घबरा गए, क्योंकि उनमें से ऐसे लोग भी थे कि जो मछलियां पकड़ने वाले थे। उन्होंने कश्ती को कई बार कश्तियों को डूबते देखा होगा, कई बार लोगों को डूबते देखा होगा, तूफानों के अंदर लोगों को मरते भी देखा होगा, और वो नहायत डर गए। जब डर गए तो क्या लिखा है, घबरा उठे, और घबरा कर क्या करने लगे, यीशु को जगाने लगे। और यीशु ने जागकर क्या कहा है, एकाम एतकाद दो, डरते क्यों हो? उठा यीशु और पानी और हवा को क्या किया, डांटा, और एकदम लिखा क्या अमन हो गया। और लोग तहज्जुब करने लगे कि ये कैसा आदमी है कि पानी और हवा भी इसका हुक्म मानते हैं। इसलिए मेरे अजीजों याद रखो कि जो हमने यहां पर सीखा है कि तूफानों का डर, ये शागिर्द हैं, इन्होंने अंधों को आंखें मिलते हुए देखा है, बहरों के कान खुलते हुए देखा है, मुर्दे जिंदा होते देखे हैं, बदरुआ में जकड़े लोगों को आजाद होते हुए देखा है, कोड़ियों को पाक साफ होते हुए देखा है। लेकिन फिर भी क्या हुआ है, जब तूफान आया तो डर गए। भाई इसी तरह आपकी जिंदगियों के अंदर भी तूफान होंगे, बहुत सारे तूफान होंगे आपकी जिंदगियों में। पहले खुदावंद की तरफ से कुदरत भी जारी हुई होगी, लेकिन अब अगर आप तूफानों में जो है वो गिरफ्तार हैं तो सुन ले कि वो तूफान कौन से हैं। किसी को बीमारी का तूफान है, किसी को गरीबी का तूफान है, किसी को कर्ज का तूफान है, किसी को नफरत का तूफान है। मुख्तलिफ तूफानों के अंदर इंसान आज फंसा हुआ है, कोई बीमारी में है, कोई बदरुआ में है। हर तूफान का सामना करने के लिए मुझे और आपको यीशु मसीह की जरूरत है। शागिर्द जो यीशु के साथ साथ रहे हैं, तूफान आया, डर गए हैं, लेकिन क्या हुआ कि यीशु को जब उन्होंने पुकारा है तो यीशु ने हवा और पानी को डांटा और एकदम अमन हो गया। सोचें आप कि यीशु का हुक्म जो है वो पानी और हवा भी मानते हैं। हवा के कान होते हैं, पानी के कान होते हैं, लेकिन यीशु मसीह के क्या हुई है कि उन्होंने आवाज सुनी है। हमने ये नहीं देखा कि हवा के कान होते हैं या पानी के कान होते हैं, लेकिन कान है या नहीं है, लेकिन यीशु की आवाज उन्होंने सुन ली है। भाई इसी तरह याद रखे कि आप किसी भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, किसी भी तूफान में फंसे हुए हैं, वो जितने भी तूफान है, बीमारी का, तपाली का, कमजोरी का, कर्ज का, बेऔलादी का तूफान है, वो सब यीशु की बात मानते हैं। यीशु डांटेगा और वो तूफान थम जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको खुदावंद को पुकारने की जरूरत है।
क्योंकि बाद लोगों ने क्या किया होता है कि यीशु को अपनी जिंदगी में सलाया होता है, दुआ ना करके, कलाम ना पढ़ के, सब्बत के दिन की ना ताजीम करके, खुदा के हुक्मों को ना मानते हुए जिंदगी के अंदर यीशु को सलाया हुआ है। इसलिए याद रखो, जागो। अगर आप मौजज़ा चाहते हो अपनी जिंदगी में, अगर चाहते हो कि आप तूफानों से जो है वो बच जाओ, अगर आप चाहते हो कि तूफान जो है वो आपकी जिंदगी से निकल जाए, तो फिर अपने आप को जो है वो एक्टिव कर लो। जब आप एक्टिव होकर यीशु मसीह को पुकारोगे तो यीशु मसीह उठेगा और यीशु मसीह क्या करेगा, आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी तूफान है वो डांटेगा और वो तूफान थम जाएंगे। आज आजादी का दिन है, मखलसी का दिन है, बरकत का दिन है। याद रखें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, याद रखो कि तूफान तरह तरह के हैं, लेकिन उन सब तूफानों पर जो कुदरत रखता है वो मेरा और आपका यीशु मसीह है, मेरा और आपका खुदा है, कि जो उन तूफानों पर कुदरत रखता है, उन तूफानों में से हमें निकालने की कुदरत रखता है। आज मुझे और आप सबको क्या करने की जरूरत है कि यीशु को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। जहां यीशु होगा वहां से तूफान भाग जाएंगे, वहां बदरुआ भी होगी तो भाग जाएंगी, बीमारी हो तो भाग जाएगी, कमजोरी होगी तो भाग जाएगी, बेऔलादी होगी तो औलाद में बदल जाएगी, मायूसियां शादमानी में बदल जाएंगी। इसलिए मुझे और आप सबको आज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। हर रोज दुआ किया करें, हर रोज बाइबल पढ़ा करें, हर रोज जो है वो खुदावंद की प्रेजेंस में आया करें, हर रोज जो है आप खुदावंद के साथ बातें करने वाले हों। सब्बत के दिन की ताज़ीम करें, संडे को चर्च जाएं, फ्राइडे को अगर लगता है फ्राइडे को जाएं, थर्सडे को अगर लगता है थर्सडे को भी जाएं। जितना आप खुदावंद की प्रेजेंस में रहेंगे आप तूफानों से बचे रहेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, जितनों ने आज कलाम सुना है, इस कलाम को समझने का, अमल करने का गहरा फसल बख्श। ये कलाम आए खुदा तमाम जिंदगियों की में से तूफानों को दूर करने वाला हो। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं खुदा वो सब बरकत पाए, ब्लेस हो, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु नाम से आमीन।